हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आने वाले जो नेक्स्ट रूल हैं उनको देखिएगा। कल जब मैंने ये क्लास शुरू की थी उस टाइम पे आप लोगों को मैंने इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फर्स्ट रूल है, जिसके अंदर मैंने कई सारे सब रूल आपको बताए और उन रूल्स को मैं 1 मिनट के अंदर आपको रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि जब भी एंड से कोई दो नाउन जुड़ जाएं, उस नाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल। जब भी एंड से कोई एक नाउन और एक प्रोनाउन जुड़ जाए तो भी आने वाली वर्ब है प्लूरल। जब एंड से कोई दो प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो भी आने वाली वर्ब है प्लूरल। जब एंड से जुड़ने वाली दो नाउन है लेकिन एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो और दूसरी नाउन के पहले कोई आर्टिकल ना हो तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर। फिर मैंने बताया कि जब एंड से दो नाउन जुड़ रही हैं और दोनों नाउन के अपने अलग अलग आर्टिकल पहले लगे हुए हैं तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एंड से जुड़ने के बावजूद अगर दो नाउन जो एंड से जुड़ रही हैं वो जुड़ने के बावजूद भी अगर एक सिंगल चीज के बारे में बता रही हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। आज के जो आगे के जो रूल हैं उन रूल्स के अंदर देखिएगा। आज रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, तो रूल नंबर सेकंड के अंदर है आपको केवल और केवल याद रखना है, यानी कि जिसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो बहुत अच्छा है और लर्निंग कैपेसिटी अगर थोड़ी सी भी डाउन है तो ये रूल है, ये रूल आपको याद नहीं होंगे। देखो तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है और क्या कि जब भी दो सब्जेक्ट है, जब भी दो सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी दो सब्जेक्ट है, जब एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद विद अकेला विद, ठीक है, और बिसाइड्स, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई दो सब्जेक्ट है एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाएं, बिसाइड से जोड़ दिए जाएं, ठीक है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी यानी निर्भर होगी। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट है एज वेल एज से अलोंग विद से टुगेदर विद से या बिसाइड से जोड़ दिए जाएं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। चलो एग्जाम्पल करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया ब्लैंक, इसके बाद में मैंने दिया एक तो गो और एक गोज, ठीक है, फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ये लीजिए, ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हमें तो जब भी ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक देखना है उसके अंदर है जो ये ब्लैंक होता है, इस ब्लैंक से पहले का जो मैटर है ना उसके ऊपर ध्यान देना है। और ब्लैंक से पहले का जो मैटर है, इस मैटर में आपने देखा कि इसके अंदर दो सब्जेक्ट है, एक तो राम है और एक है हिज फ्रेंड्स। किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से। ऊपर क्या लिखा है कि जब भी एज वेल एज से कोई दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। फर्स्ट सब्जेक्ट देखो राम सिंगुलर है और सेकंड सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स प्लूरल है।
आप इस प्लूरल को देख करके यहाँ पे अगर वर्ब भरोगे तो गलत हो जाएगी। हमें यहाँ पे ये रूल ध्यान रखना है कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, अबे राम सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर। अब बताओ इसके अंदर से कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी वर्ब अगर विद एस या ई एस या आई एस होता है वो तो होती है सिंगुलर, और विदाउट एस ई एस होती है वो क्या होती है, प्लूरल। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर भरोगे, और सिंगुलर का मतलब क्या है, ये गोज। कल याद रखने के लिए मैंने बोला था लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, एस, एस फॉर ए सिंगुलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, गोज। ये लो भाई, ठीक है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोज फॉर मॉर्निंग वॉक ए डेली। ठीक है, चलिए और लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने एग्जांपल दिया जैसे यू along with her, ठीक है, you along with her, या फिर एक ये दिया along with राम, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिया एक तो गो और एक गोज। ठीक है, आगे का सेंटेंस चलो यही है, फॉर ए मॉर्निंग ए वॉक ए डेली। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे मैंने देखा कि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो है यू और एक है राम। किससे जुड़े हैं, अलोंग विद से। और अलोंग विद से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो किस पे डिपेंड होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा, प्लूरल है, तो यानी कि यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल। और यहाँ पे वर्ब प्लूरल अगर भरोगे तो आपको पता है प्लूरल कौन सी होती है, जो विदाउट एस या ई एस होती है, मीन्स गो। ये लो भाई, यू अलोंग विद राम गो फॉर मॉर्निंग वॉक ए डेली। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया, चलो मैंने एक एग्जाम्पल दिया जैसे एन ओल्ड वुमेन टुगेदर विद हर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, यहां पे दिया इज या आर स्टैंडिंग ए आउटसाइड द गेट। ये लीजिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, एन ओल्ड वोमेन टुगेदर विद हर 3 चिल्ड्रन। हमें तो ब्लैंक से पहले वाला मैटर देखना है। अब यहाँ पे आपने देखा दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, हर 3 चिल्ड्रन, और दूसरा क्या है ये, एन ओल्ड वोमेन। किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं टुगेदर विद से। जब भी टुगेदर विद से कोई दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट जो सब्जेक्ट हो, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, एन ओल्ड वोमेन। कितने है ओल्ड वोमेन, एक है, यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब बताओ इज और आर में से कौन सी सिंगुलर है, सर इज सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या भरोगे, इज। एन ओल्ड वोमेन टुगेदर विद हर 3 चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। ठीक है, बताइएगा ये जो रूल है ये रूल आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, साथ साथ अपने कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को जब आप इतनी बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ही वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर आपके ये गलतफहमी हो कि हम एक बार वीडियो देख लेंगे या एक बार बुक से पढ़ लेंगे ये चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी। आप लोग बार बार अगर किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे तो ही आपके यादें होंगी। चलिए एक रूल और देखते हैं, रूल नंबर 3। ये देखिएगा रूल नंबर 3 जो है, इसे रूल नंबर 3 के अंदर मेरे साथ लिखिएगा। क्या कहता है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसी नाउन बोल दो, है ना, कोई भी ऐसी नाउन है जिसके पहले क्या आ जाए, बोथ। ठीक है, जिसके पहले आ जाए ऑल, जिसके पहले आ जाए सम, जिसके पहले आ जाए मैनी,
जिसके पहले आ जाए सेवरल। ठीक है, बोथ, ऑल, सम, मैनी, सेवरल। इनके बाद चाहे किसी भी प्रकार की कोई नाउन आए, किसी भी प्रकार की कोई नाउन आती है, तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, हमें इतना याद रखना है कि बोथ, ऑल, सम, मैनी और सेवरल के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे बोथ राम एंड शाम। ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने इज या आर प्लेइंग ए क्रिकेट। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो राम है ये नाउन है और श्याम है ये भी नाउन है। इस नाउन से पहले क्या लगाया हुआ है? बोथ लगाया हुआ है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि बोथ लगाया हुआ है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। और प्लूरल क्या है इसमें? आर। ठीक है, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। दोनों ही कौन कौन? एक तो राम और एक श्याम, दोनों ही क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लिया। चलो मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैनी बॉयज, फिर यहाँ पे दे दिया एक तो वॉज एक ओवर, टॉकिंग देयर, ये दिया मैंने। देखिए हमें तो क्या मिलना चाहिए कि ये सबसे पहले हमने क्या देखा? मैनी। और ऊपर क्या लिखा है कि जब भी ये मैनी अगर आया हुआ है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो ये लीजिएगा, प्लूरल बताओ वोज है कि वर? सर ये तो वर है, तो ये भरा मैंने वर। मैनी बॉयज वर टॉकिंग देयर। ठीक है, बहुत सारे लड़के वहां बातें कर रहे थे। ठीक है, और लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये लो, मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑल द ट्रीज, ब्लैंक दे दिया यहाँ पे, एक तो दे दिया हैज बीन, एक दे दिया, चलो ये छोड़ो, ब्लैंक के अंदर मैंने दिया ऑल द ट्रीज, एक तो वॉज, एक वर, कट डाउन। ये लो, देखो अब यहाँ पे क्या है? हमें तो क्या देखना है कि ऑल के बाद आने वाली जो वर्ब होती है, अब ऑल के बाद में नाउन है वो कैसी है? प्लूरल। ठीक है, ऑल द ट्रीज, अब यहाँ पे आने वाली वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी मेरी? प्लूरल। प्लूरल बताओ वोज वर्ब में से क्या है? ओ वर है। मतलब क्या हुआ इसका? ऑल द ट्रीज वर कट डाउन, सारे के सारे जो पेड़ थे वो काट दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा आज का रूल नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाते हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड। दूसरा मैंने अगले तीसरे वाला जो रूल बताया वो क्या बताया कि जब भी कोई सब्जेक्ट सेंटेंस है उसके अंदर अगर बोथ, ऑल, सम, मैनी और सेवरल आए हुए हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी बनेगी? प्लूरल वर्ब बनेगी। बताइएगा आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने सिर्फ 2 रूल बताए हैं, ये दोनों रूल आपको समझ में आए या नहीं आए? अगर ये दोनों रूल आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।